सबसे पहले बात सियासी गर्मा गर्मी की। लीगी नायब सदर मरियम नवाज एक बार फिर इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा इमरान खान खुद भी 2 नंबर, उनका इनकलाब और बयानिया भी 2 नंबर। सुपर पावर को धमकियां देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप कर बैठा है। अदम एतमाद के दौरान कहा गया डट कर खड़ा है कप्तान, लेकिन हकीकत में कप्तान पाँव पड़ रहा था। एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई, खान की तरफ से मैसेज से हमारा पैकअप करा दें, जिसमें जरदारी साहब के पांव पड़ रहा था। जब इसने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है तो लोगों को कहता रहा डट के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त पांव पड़ा था कप्तान। पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की मिन्नतें की और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। उसका लुब्बे लबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदा भेजकर मेरा लॉन्ग मार्च कामयाब कराए। कहता है कि सुपर पावर अमेरिका मुझसे डरती है। सुपर पावर को डरावे देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा है। अपने लोगों को धरने का झांसा देकर 2 नंबरी करके बनी गाला वापस चला गया। इतने आंसू लोगों की आंखों में आंसू गैस से नहीं आए जितने इमरान खान के धोखे की वजह से आए हैं। इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका इनकलाब भी 2 नंबर और इनकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो टेप का मामला। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इमरान खान को पीपल्स पार्टी से राब्ते का मशवरा दिया, लेकिन इमरान खान ने जवाब दिया कि इससे बेहतर है कि अपोजिशन में बैठा जाए। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी ने ऑडियो को न सिर्फ जाली करार दिया बल्कि सवाल पूछने वाले सहाफ़ी को उल्टा सबूत देने का कहते रहे। उसके बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैकअप करा दें आपके साथ। अब इम्पॉसिबल है ना, अब इम्पॉसिबल है ना, अब इम्पॉसिबल है ना। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो की गूंज। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैकअप करा दें आपके साथ। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों के सख्त सवालात। शाह महमूद कुरैशी सबूत देने के बजाय इल्जामात लगाते रहे, खबर देने वालों से शवाहिद मांगते रहे। कंकॉक्टेड बोगस ऑडियो है, हम उसको मुस्तरद कर रहे हैं, आप साबित कर दें। समा तहकीक करें ना भाईजान, हम क्यों करें? हम तो कह रहे हैं कि इट्स नॉनसेंस। अगर समा के पास कोई ऑथेंटिक चीज है ले आए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा उन्होंने तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इमरान खान को पीपल्स पार्टी से बात करने का मशवरा दिया था, जिसे इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया था। तो उन्होंने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी के वोटों के ऊपर हुकूमत में रहना है तो फिर इससे अच्छा है कि हम हुकूमत में रह रहे ही नहीं। फवाद चौधरी ने कहा ये 2 लोगों का मामला है। उन्होंने ये क्यों कहा, इस पर क्या कहा जा सकता है। ऑडियो टेप ने इमरान खान की मुनाफकत और दोहरा मयार बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने खुद को और हुकूमत को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में लिखा कि इमरान खान की कोशिशें नाकाम हुई, इसलिए साजिश की कहानी गढ़ी गई। वज़ीर आला सिंध का जरदारी और मलिक रियाज की ऑडियो टेप को जाली करार देने से इनकार कहा। जरदारी साहब ने तरदीद की और ना ही सरबराह तहरीक इंसाफ ने। मैं तो इसे दुरुस्त ही समझूंगा। सवाल उठाया कि जिस वक्त ये गुफ्तगू हो रही थी क्या उस वक्त शाह महमूद वहाँ मौजूद थे? खान साहब इस्लामी टच दे, कलमा पढ़कर इनकार कर दे तो मान लेंगे। वज़ीर आला ने सदर मुमलिकत पर भी तनकीद की। कहा डॉक्टर आरिफ अलवी जमहूरियत पसंद होने का सबूत दें, इदारों की अहमियत कम न करें। मैं तो उसको दुरुस्त नहीं समझूंगा। मैं जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया, ना इमरान खान ने किया। मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी ने किया है। शाह महमूद बैठा था जब ये बात हुई थी, शाह महमूद बैठा था। इमरान खान खुद कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था तो मान लेंगे। इस्लामी टच उसको देने के लिए हिदायत मिलती रहती है। मलिक रियाज कहते हैं, जरदारी साहब कहते हैं, तब तक तो हम इसको सच मानेंगे। वो खुद कहते हैं यू टर्न बुरी बात नहीं है, बाद में फिर यू टर्न ले लेगा। कलमा पढ़ के कह दे तो शायद लोग तब्दील कर लें। दहशतगर्दी फैलाने के लिए, अमन अमान की सूरत हाल खराब करने के लिए अगर कोई शख्स कहे कि मैं कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करूंगा, ये गैर मुनासिब है और सुप्रीम कोर्ट अब तक कंधा इस्तेमाल करने देगी नहीं, देना नहीं चाहिए।
बयानात उनकी लीडरशिप देगी कि जला दो, मार दो, गिराव कर दो, तो फिर हुकूमत को अपने एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ती है। कराची में भी यही हुआ, पुलिस के अफसरान पे तशद्दुद किया गया, जिसमें वैन को नुकसान पहुँचाया गया। सदर को जेब नहीं देता कि इस तरीके से बिलिटल करें इंस्टीट्यूशंस को। ये उन्होंने ही ऑर्डिनेंस लाए थे, वो ऑर्डिनेंस असेंबली में टेबल हुआ था, उसको और बेहतर किया है। 9 दिन 23 घंटे 49 मिनट आप सोते रहे, 10वें घंटे पे आप साइन करेंगे जी वापस। अगर आपने वापस करना है अभी करो। डॉक्टर आरिफ अलवी से जरूर ये कहूंगा कि एक जमहूरी आदमी बने। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में रुकावटें डालने वालों को खबरदार कर दिया। 4 सदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इस बार तैयारी के साथ निकलेंगे। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज को जेलों में डालेंगे। तशद्दुद करने वाले पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। पुरअमन एहतजाज का हक ना मिला तो छीन लेंगे। जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों से हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा हक दिया जाए। हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। राना सनाउल्लाह तुम, शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम, और वो जो तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, तीनों कान खोल के सुन लो कि जो तुमने जुल्म किया ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। हम इनके ऊपर केस करेंगे, जेलों में डलवाएंगे आपको। जो मुजरिम है जिसने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने। किसने टीयर गैस शेल, कौन जालिम थे, वो जो CCPO और DG ऑपरेशंस लाहौर, पिंडी, IG इस्लामाबाद, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मॉडल टाउन के अंदर राना सनाउल्लाह बच गए इसलिए कि एक माफिया बैठा हुआ है। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना ये शरीफ माफिया बचेगा, और ना ये वो पुलिस वाले बचेंगे जिन्होंने तशद्दुद किया था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, महंगाई का तूफान लाने वाले अब इस पर सियासत करके अवाम के गजब से बचना चाहते हैं। जो धमकियां दे रहे थे वो अब मिन्नतें कर रहे हैं, वास्ते दे रहे हैं। दूसरे के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़कर बॉस और चपरासी दोनों मैदान से भाग गए। 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी सौंपी है, आप आए तो सही। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके कारकुन को पुल से नीचे फेंका गया। क्या आप चाहते हैं लाहौर में भी MQM बन जाए और बोरीबंद लाशें मिले? उन्होंने हुकूमत को भी खबरदार किया कि KP का कल्चर है कि वो बदला लिए बगैर 10 नस्लों तक माफ नहीं करते। आप चाहते हैं कि लाहौर के अंदर भी MQM बन जाए? आप MQM बनना चाहते हैं लाहौर की? आप चाहते हैं कि यहां पर भी बोरीबंद लाशें मिलना शुरू हो जाएं? सियासी जमातें पुरअमन रहती हैं, तो आपको ये पता है ना कि हमारी सबसे ज्यादा सपोर्ट किस सूबे में है? KP के। वहां का कल्चर क्या आपको पता है? कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। आपको लगता है वो आपसे हार जाएंगे, लेकिन नहीं, ये इमरान खान ने मना कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कमीशन जल्द तश्कील देने की यकीन दहानी करा दी। आपको ये बताएं कि PTI रहनुमा डॉक्टर शीरी मजारी और दरख्वास्त गुजार ईमान मजारी अदालत में पेश हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील की समरी भेज दी गई। आज जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद अदालत ने केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल तुर्की रवाना हो रहे हैं। उन्हें दौरे की दावत तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने दी थी। दौरे के दौरान 2 तरफ़ा उमूर, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, वज़ीर आज़म का दौरा पाक तुर्क ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए नहायत अहम है। वज़ीर आज़म पाक तुर्क बिजनेस कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्क सरमायाकारों और ताजरों से भी मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार 1000 से ज़ायद नशिस्तें जीत कर सबसे आगे हैं। JUI दूसरे और हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी तीसरे नंबर पर है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल आरफीन।
बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात, आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 1060 नशिस्तें हासिल करके आजाद उम्मीदवार सबसे आगे, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम 188 नशिस्तें हासिल करके दूसरे नंबर पर है। इंतखाबात में बलूचिस्तान अवामी पार्टी 90, पीके मैप 70 और नेशनल पार्टी 52 नशिस्तें हासिल कर सकी। पीपल्स पार्टी 47 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक सिर्फ 7 नशिस्तों में कामयाबी हासिल की है। गवादर में हक दो तहरीक के गैर मारूफ उम्मीदवारों ने 4 जमाती इत्तेहाद के मजबूत उम्मीदवारों को अपसेट शिकस्त दी है। बल्दियाती इंतखाबात में हक दो तहरीक 60 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोयटा और लसबेला में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसकी जो डिलिमिटेशन तो कंप्लीट हो गई दोनों अदला की। अब उसके जो इलेक्टोरल रोल्स हैं जो स्प्लिट हुए हैं उसको अभी डिस्प्ले करना है ताकि उसके जो वोटर हैं वो प्रॉपर वार्ड में। इंतखाबात के दूसरे मरहले में यूनियन कौंसल में 33% नुमाइंदगी ख़वातीन, 5% अक़लियत, 5% किसान और 5% वर्कर्स को दी जाएगी। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ नूर आरफीन समा, कोयटा। दुआ जहरा के मुबैना अगवा और कम उम्री की शादी का केस, लड़की को पेश न करने पर सिंध हाई कोर्ट ने IG को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा जुमे तक लड़की बाजियाब हो गई तो शोकॉज वापस ले लिया जाएगा। समात का मजीद अहवाल जानते हैं इरफानुल हक से। जी इरफान, अपडेट कीजिए। देखिए, आज दुआ जहरा और निम्रा काजमी दोनों लड़कियों की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत हुई है। निम्रा काजमी को आज अदालत में पेश किया गया। उसके जो शौहर हैं उसके साथ, और अदालत को लड़की ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से निकाह किया है और अपनी मर्जी से वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती है। जिस पर अदालत ने उनसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने बताया कि 18 साल है। ताहम अदालत ने ये हुक्म दिया है कि लड़की को फौरी तौर पर शेल्टर होम भेजा जाए और 3 दिन में लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया जाए और उम्र का तयन करके रिपोर्ट पेश की जाए। इसके अलावा दुआ जहरा के हवाले से एडवोकेट जनरल और IG सिंध ने अदालत को बताया कि उसकी कंफर्म ये इतलात हैं कि वो हज़ारा डिवीज़न में मौजूद हैं KPK में। ताहम जो मकामी पुलिस है, बिलखुसूस DIG हज़ारा डिवीज़न है, उनका ताउन नहीं मिल रहा है, बल्कि जो मकामी पुलिस है वो जो अगवाकारों की हिमायत कर रहे हैं और उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक वकील हैं मकामी, उनकी भी सपोर्ट उन्हें हासिल है। इसलिए ताहाल दुआ जहरा को बाजियाब नहीं कराया जा सका है। अदालत ने शो कॉज नोटिस जारी है। ठीक है, बिल्कुल। अपडेट करने के लिए शुक्रिया इरफानुल हक। और इसी हवाले से IG सिंध ने भी गुफ्तगू की है। उनकी क्या गुफ्तगू है आपको सुनवाते हैं। तो रिकवर होगी, उन्होंने पेश कर दी है निम्रा, ठीक है। तो रेस्ट दूसरी के लिए टाइम कोशिश करते हैं, हम एफर्ट और ज्यादा बढ़ा। सर, उसमें क्या रुकावट है दूसरी लड़की दुआ जहरा को बाजियाब कराने में? इन्वेस्टिगेशन के मामला थोड़ा ना पूछे, रुकावट जाहिर है, हम तो हर जगह रेड्स कर रहे हैं, 3-4 सूबों में कर रहे हैं। तो जो रुकावट है वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, वो आपको बताएंगे जो प्रॉब्लम है। सर, अब तो शो का तो आपके ऊपर प्रेशर होगा। देखिए, प्रेशर और नो प्रेशर ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है, ये हमारा काम है बच्चे, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो आपके वहाँ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, वहाँ IG KPK सब से कर। सर, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपसे ताउन किया जा रहा है, सेक्रेटरी दाखिलों को डायरेक्शन जी डायरेक्शन दी गई है, उनके साथ हमारी बात होती रहती है, वो आगे ये तो रखा कि नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह, और देखिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मुबैना अगवा और कम उम्री में शादी का केस निम्रा काजमी को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। अदालत का उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म। अदालत ने उम्र के तयन तक निम्रा काजमी को शेल्टर होम भेजने की हिदायत की। साथ ही वालिदैन को निम्रा से मुलाकात की इजाज़त भी दी। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून के तहत 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं हो सकती, जिस पर निम्रा ने जवाब दिया कि वो मैट्रिक में पढ़ती हैं, उम्र कम लिखवाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में तेल की कीमतों में इजाफे के, बिजली के निर्खों समेत मईशत पर पड़ने वाले असरात का जायजा लिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 30% तक इजाफा कर दिया। कराची जाने वाले ट्रेलर का किराया 10,000 रुपये बढ़ गया है। ऐसे में एक्सपोर्टर्स जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे अब्दुल अहाद।
जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के आफ्टर शॉक्स तो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने भी जो है वो किरायों के अंदर इजाफा कर दिया है और ये इजाफा अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा समझा जा रहा है। 30% तक किराए में इजाफा हुआ है। फैसलाबाद से कराची तक का जो पहले किराया होता था तकरीबन 40,000 रुपया होता था, उसके अंदर जो है वो वन साइड का किराया जो है वो 10,000 रुपये तक मजीद बढ़ा दिया गया है। अगर हम कराची जाने और उसको वापस आने तक अगर तकरीबन 20,000 रुपये यानी कि तकरीबन 50% तक किरायों अंदर जो है वो टू साइड का इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह से जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वो मुश्किलात का शिकार भी हैं कि किराए में इजाफा करने के बावजूद भी जो है वो उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत के अंदर, डीजल की कीमत के अंदर शदीद इजाफा होता चला जा रहा है और ये कहां पर जाके रुकेगी, इस बारे में ट्रांसपोर्टर जो हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि किरायों के अंदर इजाफा जैसे ही किया है वैसे ही जितने भी एक्सपोर्टर्स थे जो कि कंटेनर या ट्रॉलर लेकर अपना सामान कराची पोर्ट तक पहुंचाया करते थे, उनकी तादाद के अंदर भी खासी कमी आ गई है। अब वो बड़े ट्रॉलरों को छोड़कर, कंटेनर्स को छोड़कर छोटी गाड़ियों के अंदर सामान जो है वो अपना कराची पोर्ट तक पहुंचा रहे हैं ताकि किराया कम लगे, जिसके बायस ट्रांसपोर्टर्स का काम जो है वो तकरीबन जो है वो बंद होने के करीब है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक बढ़ गया। मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाब रियाज से। जी वहाब, अपडेट कीजिए। जैसे हमारा राब्ता होगा वहाब रियाज से अपडेट करेंगे। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक बढ़ गया है। मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। आपको लोड शेडिंग के हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक बढ़ गया है, जबकि बिजली की पैदावार 19,500, तलब 26,000 मेगावाट है। करेंसी मार्केट्स में डॉलर की कदर में कमी देखने में आई है। डॉलर 76 पैसे सस्ता होकर 199 रुपए का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ है, 200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, आगाह कीजिए। जी देखिए, जैसे जैसे क्लियरिटी आ रही है, चीजें बेहतर हो रही है। जैसे सऊदी अरब से खबर आई, उसके बाद ये पता चला कि पेशरफ्त हो रही है। 3 अरब डॉलर का वो जो है अपना कर्जा रिशेड्यूल करेंगे। चाइना 2.5 अरब डॉलर के करीब जो कर्जा है वो रिशेड्यूल करेगा, तो वो हमारे कौमी खजाने में, हमारे रिजर्व में वापस आएंगे पैसे। तो ये चीजें जो है उससे जो है प्रेशर कम हुआ रुपए के ऊपर देखा हमने। इसी तरह स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर थी कि धरना खत्म हुआ, स्टेबिलिटी आई और ये पता चला कि गवर्नमेंट जो है आगे कंटिन्यू कर रही है। तो फिर देखें वापस आया। आज स्टॉक मार्केट में तेजी हुई, आखिरी दिन भी तेजी थी, 350 पॉइंट की तेजी हुई, लेकिन उतार चढ़ाव के दौरान देखा जा रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है साथ साथ। इसीलिए हम देख रहे हैं कि मंदी तेजी जो है वो थोड़ी महदूद हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। मुल्तान से कराची आने वाली ट्रेन में खातून से मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का वाक़या पेश आया है। मुतासरा खातून की शिकायत पर 2 टिकट चेकर्स और इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खातून को 2 टिकट चेकर्स और इंचार्ज ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज, 3 मुल्जिमान नामजद कर लिए गए हैं, जबकि जिना अस्पताल में मुतासरा खातून का मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया गया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम मुल्तान जाएगी। अहम खबर, अफसोसनाक खबर, मुल्तान से कराची आने वाली ट्रेन में खातून से मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का वाक़या पेश आया है। मुतासरा खातून की शिकायत पर 2 टिकट चेकर्स और इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पेशावर ज़ल्मी के साबिक कप्तान और कोच डेरन सेमी को सितारे पाकिस्तान से नवाज दिया गया। आपको बताएं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली और खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल डेरन सेमी के लिए सितारे पाकिस्तान का ऐलान किया था। सेमी ने सेंट लूसिया में अवार्ड वसूल किया। डेरन सेमी का कहना है सितारे पाकिस्तान उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने भी सेमी को मुबारकबाद दी। ईरान में होने वाले इमाम रजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स कप में पाकिस्तानी एथलीट्स ने 2 सिल्वर मेडल्स जीत लिए। मुईद बलोच ने 400 मीटर रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है और 46.73 सेकंड्स में 400 मीटर का फासला तय किया। पाकिस्तान के शरोज खान ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। सदर एथलीट्स फेडरेशन मोहम्मद अकरम शाही ने कामयाब एथलीट्स को सराहा। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने भी मुईद बलोच को मुबारकबाद दी। एशिया रग्बी डिवीजन 2 चैंपियनशिप थाईलैंड ने आखिरी सेकंड्स में ट्राई स्कोर करके पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 15 के मुकाबले में 20 पॉइंट से शिकस्त दे दी। दूसरा मैच 1 जून को खेला जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से कादिर ख्वाजा।
ताकत और महारत का खेल रग्बी। पंजाब स्टेडियम में पाकिस्तान और थाईलैंड की टीमें एशिया रग्बी डिवीजन 2 चैंपियनशिप में आमने सामने। पहले हाफ में पाकिस्तान ने 6 के मुकाबले में 7 स्कोर किए। दूसरे हाफ में दोनों टीमें खूब जोर आजमाई करती रहीं। पाकिस्तान ने एक लम्हे 15 स्कोर करके बर्तरी हासिल कर ली। ताहम आखिरी सेकंड्स में थाईलैंड ने ट्राई स्कोर करके स्कोर 20 पर पहुंचाकर पाकिस्तान से जीत छीन ली। 1 जून को दूसरे टाकरे में वाज़े पॉइंट्स की बर्तरी पाकिस्तान को डिवीजन 1 में क्वालिफाई करा सकती है। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ कादर ख्वाजा, समा, लाहौर। गया पाक व्यू सिटी इस्लामाबाद में अमेरिका और गल्फ की तर्ज पर तामीर डाउनटाउन हाउसिंग स्कीम अवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। कोयटा में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। एक्सपो में मुल्क भर से रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता अहम इदारों ने अपने स्टॉल्स लगाए। मारगला के दामन में वाक़या अमेरिका और गल्फ के तर्ज पर तामीर पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में डाउनटाउन कमर्शियल और हाउसिंग स्कीम को शहरियों ने खूब सराहा। इनके रेट भी मुनासिब है और इनकी जो स्कीम की जो टोटल मतलब जो इन्फॉर्मेशन है या जो टोटल जो लोकेशन है वो सब मुझे बहुत अच्छी आई है। मैंने अपने लिए भी इनसे एक प्लॉट बुक किया है। मुंतज़मीन कहते हैं पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में आवाम की हर सहूलत और आसाइश का ख्याल रखा गया है। पार्क व्यू को तो बेसिकली हमारी एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी है, हम इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स चलाते हैं तो लोगों को नो हाउ थी और हमारी अच्छे मतलब क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम ऐसे एक्सपोज में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। 3 रोज़ा प्रॉपर्टी नुमाइश में मुल्क के मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ मारूफ प्रॉपर्टी इदारे शरीक थे। कैमरामैन जफर बलोच और जुनैद अकबर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। लाहौर में एक ऐसी तारीखी इमारत वाक़ है जो सिख महारानियों का मस्कन था और इस इमारत में कौन कौन से राज दफन है, बता रही है शाहीन मिशाल। सिख सल्तनत की ऐसी बहादुर रानियां जो पगड़ियां बांधकर अंग्रेजों से लड़ती रहीं, लेकिन अपनों से हार गईं। ये कहानी है ऐसी इमारतों की जहां मशहूर महारानियां गुमनाम सुला दी गईं। इस्लामिया कॉलेज लाहौर, जहां सिख सल्तनत की ऐसी तारीख मदफन है जो आंखों से ओझल है, जिससे शायद चंद तारीखदान ही वाकिफ होंगे। ये राज क्या है, आइए इन्हें खोजने की कोशिश करते हैं। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के अंदर ये इमारतें कई सालों तक राज रहीं। फिर मुहक्किकीन ने पौने 200 साल बाद गुमनाम इमारतों की पहचान ढूंढ निकाली। मालूम हुआ यहाँ 3 बहादुर रानियों की राख दफन है। लोगों को पता नहीं था ये इमारतें किस चीज की हैं। ये बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं अब भी कहते हैं वो मंदिर के पास आइडेंटिफाई करना हो तो कहते हैं मंदिर कह देते हैं। अब हमने बाहर एक नेम प्लेट लगवाई हुई है, लिखा हुआ है समाधियों का मुख्तसर तारुफ। इन महारानियों ने जिंदगी इंतहाई शान शौकत और सिख सल्तनत पे राज करते गुजारी, मगर जिंदगी के आखिरी लम्हात इंतहाई अजियतनाक और मौत दर्दनाक मिली। पहली समाधि बड़ी महारानी राजकौर की है, जिसने राजा रंजीत की सल्तनत को मजबूत बनाया, लेकिन पुरस्रार तौर पर मर गई। दूसरी महारानी चंद कौर ने अपनी बहू साहब कौर को इसलिए मरवाया कि वो सल्तनत को शहजादा न दे सकी, लेकिन किस्मत देखिए चंद कौर अपनी मुलाजमाओं के हाथों मारी गई। महारानी चंद कौर का जो कत्ल हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही पुरस्रार था। कहा जाता है कि हवेली नो निहाल सिंह जो कि मोरी दरवाजा में वाक़ है, वहाँ उसकी कनीज़ों ने शेर सिंह और उसके मुखालिफिन के कहने पे उसको कत्ल कर दिया गया। ये 3 समाधियाँ उन सास बहुओं की हैं जो साजिशों की भेंट चढ़ी, कत्ल हुई, मार दी गई, और यहाँ आज भी सिर्फ बेचारगी की यादगारें हैं। कैमरामैन अहमद रजा के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।